बिस्मिल्लाह, दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। फैसल टाउन फेज 2 के कस्टमर्स के लिए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट और एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ डिस्क्लोज करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहला जो कमेंट फेसबुक का जो पहला कमेंट है उसके अंदर हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, उसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये वाली जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैंने रात को ही व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी और अपने कस्टमर्स को टाइमली बता दिया था कि ये वाली ब्रेकिंग न्यूज़ हो चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप जो है इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बने। तो फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से पिछले 2 वीक से प्रोपेगेंडा चल रहा था। हमने आपको बारहा बताया था कि फैसल टाउन एक रियलिटी है। फैसल टाउन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, जिसके पास लैंड है, और चौधरी मजीद साहब का जो है वो प्रीवियस तकरीबन 35 से 40 साल का कम अज कम 15 से 16 प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मौके के ऊपर 100% डिलीवर किए हैं। मींस जिन लोगों को उन्होंने आज से 25 साल पहले प्लॉट दिया था आज वो करोड़पति हैं। उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की हैं, उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर स्टडीज के लिए जो है वो उन प्लॉट्स को सेल करके यूज किया है। तो मैं समझता हूं कि एक डेवलपर जिसने हर घर के अंदर इस्लामाबाद पिंडी के सराउंडिंग्स में एक कह सकते हैं कि उसकी एक नेकी है, एक एहसान है कि उसने एक अच्छी प्राइस के ऊपर प्लॉट भी दिया था और फिर उसको टाइमली डेवलप करके दिया 5 से 6 साल के अंदर, उसमें कस्टमर्स को फायदा हुआ। तो उसकी लेगेसी चल रही थी, उसकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया जा रहा था, उसको डिसऑनेस्ट और स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है, झूठ है, फ्रॉड पर मबनी है, इसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फैसल टाउन फेज 2 के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। जो एफआईआर काटी गई थी फैसल टाउन फेज 1 के एक नाली के पता नहीं सेवरेज नाले की वजह से फैसल टाउन ग्रुप के ऊपर काटी गई थी, चौधरी मजीद साहब के ऊपर। डीजीआरडीए पर्सनली इस चीज को लेकर चल रही थी, पर्सनली किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रही थी, और जानबूझकर फैसल टाउन फेज 1 का कोई एक प्रोपेगेंडा करके उसको चीजों को मैनिपुलेट करके उन्होंने एक सेवरेज लाइन और सेवरेज नाले का जो झूठा एक कह लो कि प्रोपेगेंडा करके उनके खिलाफ एफआईआर किया और उनके कद काठ को डैमेज करने की कोशिश की और उनको डिसक्रेडिट करने की कोशिश की। लेकिन आप अगर फैसल टाउन फेज 1, फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी, B17 या आप E11 1, E11 3 को देखें तो जो सेवरेज सिस्टम फैसल टाउन के ग्रुप ने डाली हुई है, आज तक किसी सैलाब में भी उसमें मसला नहीं हुआ, आज तक किसी जगह पे ऐसा फील नहीं हुआ, किसी कस्टमर की तरफ से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि फैसल टाउन के सेवरेज सिस्टम का मसला है। इनफैक्ट कंक्रीट का नाला बनाकर फैसल टाउन अपनी जो चीजों को वो डेवलप करता है, और ये चीज कह लो कि आप अगर फैसल हिल्स में जाके देखें ना, जो सेवरेज सिस्टम में फैसल टाउन ग्रुप ने डाला हुआ है वहां पर प्रॉपर कंक्रीट के नाले बनाए हुए हैं, उनको ऊपर से ढका हुआ है ताकि वहां की जो लोकेलिटी है उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अब मैं बात करूंगा जो ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, जो एक कह लो पूरे सिस्टम को हिला देने वाली न्यूज है, वो ये कि डीजीआरडीए किंजा साहबा जो थी जिन्होंने एफआईआर की थी फैसल टाउन ग्रुप के चेयरमैन चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ, उसको नौकरी से रिमूव कर दिया गया। मैं आपके साथ नोटिफिकेशन उसका जो है वो शेयर कर रहा हूं, आप इस स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन देखें। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो है वो नोटिफिकेशन इशू किया गया है। जो किंजा डीजीआरडीए थी जो मुसलसल हर्डल्स क्रिएट कर रही थी फैसल टाउन ग्रुप के खिलाफ, और एक प्रोपेगेंडा और एक कह लो कि एक एजेंडा के ऊपर काम कर रही थी, आखिरकार सच और हक की फतह हुई। डीजीआरडीए किंजा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उसके साथ साथ आप इस जंग न्यूज में देखें और एक्सप्रेस न्यूज में देखें तो एक खबर लगी हुई है कि डीजीआरडीए समेत 48 लोगों के खिलाफ नैब इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। यानी कि उनके खिलाफ जो उन लोगों ने कहीं से पैसे लिए हैं या कोई सिलसिला किया है, किसी से पैसे लेकर एजेंडा के ऊपर काम किया, या उन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, तो नैब की तरफ से इंक्वायरी उनके खिलाफ खुल गई है कि आप डीजीआरडीए किंजा समेत 48 जो दूसरे उसके साथ उस एजेंडा के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन तमाम लोगों के खिलाफ नैब के अंदर इंक्वायरी खुल गई है। अब ये अपने असासाजात दिखाएंगे वहां पर और उनको प्रूफ करेंगे कि क्या ये उनके जेन्युइन असासाजात हैं या इन्होंने लोगों से या किसी और हाउसिंग स्कीम से या किसी और साइड से पैसे लेकर अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। अब इसकी वो जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर फैसल टाउन ग्रुप को फतह हासिल हुई है। फैसल टाउन फेज 1 और फेज 2 और जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं फैसल टाउन ग्रुप के चौधरी अब्दुल मजीद साहब के,
उनको सुरखरू हुई है, उनकी सक्सेस हुई है। वजह उसकी ये है कि ये जो चीजें हो रही थी ना, वो मैं आपको पहले भी कह रहा था, वो रियलिटी की बेस पे नहीं है, वो फेक हैं, वो फ्रॉड है, उनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। चौधरी मजीद साहब मौके के ऊपर लैंड परचेज करके वहां पर प्लॉट डिलीवर करने के लिए एफर्ट पुट कर रहे हैं, और ये लोग सारे जो मिलकर ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, ये उनको खराब करने की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों के माइंड में वसवसा डालने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं चौधरी मजीद साहब ने कहीं किसी जगह पे खुर्द-बुर्द तो नहीं किया, कहीं कोई करप्शन तो नहीं की, कहीं कोई स्कैम तो नहीं किया। इन लोगों ने जिस एजेंडा के ऊपर काम किया है, उसी का खमियाजा इनको भुगतना पड़ा है। आज की डेट में चौधरी मजीद साहब सुरखरू हुए हैं, फैसल टाउन ग्रुप सुरखरू हुआ है, क्योंकि फैसल टाउन और चौधरी अब्दुल मजीद साहब एक रियलिटी का नाम है। पिछले 40 से 45 साल की उनकी मेहनत है, और अल्लाह ताला की जात किसी ऐसे बंदे को मायूस नहीं करता, जलील नहीं करता, जिसने पूरी लगन के साथ मेहनत की हुई हो, जिसने पूरी लगन के साथ चीजों को डिलीवर किया हुआ हो, 100% डिलीवरी को मेक श्योर किया, और लोगों के पैसों को, जैसे अभी आपने फैसल टाउन फेज 2 में पैसे दिए, इसी तरह फैसल टाउन फेज 1 में भी लोगों ने दिए थे, फैसल हिल्स में भी दिए थे, B17 में दिए थे, इवन जो है फैसल मार्गला सिटी में दिए थे। इसके अलावा B17 से आपका E11-1, E11-3 डिफरेंट जगहों पे लोगों ने पैसे दिए थे पिछले 40 साल में। चौधरी मजीद साहब ने हर एक बंदे के पैसों को अमानत समझकर अपने पास रखा, उनके पैसे वहां पर मौके के ऊपर डेवलपमेंट पे लगाए, उन लोगों को 100% प्लॉट डिलीवर किया, और ना सिर्फ प्लॉट डिलीवर किया, उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि पाकिस्तान के बेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट्स बनाकर दिए। यानी कि अगर फैसल हिल्स की बात करें तो 250 फुट की रोड है मेन बुलेवर्ड, उसके साथ 100 फुट की एक सर्विस रोड है, 100 फुट की दूसरी, सेवरेज लाइनें अंडरग्राउंड है। फिर चौधरी मजीद साहब ने ये जो अभी ग्रीन वो जो ग्रीनरी के हवाले से बात कर रहे हैं, दरख्त लगाने के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों चौधरी मजीद साहब के बेटे की तकरीर सुन रहा था, चौधरी ज़हीर की, तो उनका एक विजन है, उन्होंने अपने विजन के हवाले से बताया, जो कि प्रैक्टिकली आपको नजर भी आता है फैसल हिल्स में जाए ना। वो ये कहते हैं कि हमने हर कनाल के साथ एक दरख्त लगाना है, यानी कि हर कनाल के साथ एक दरख्त लगाना उन्होंने अपने इस विजन का, फैसल टाउन ग्रुप का, उसका एक मैंडेटरी बनाया हुआ है। मींस जितनी गवर्नमेंट या जितने भी लोग ये चीज सोचते हैं, चौधरी मजीद साहब मौके के ऊपर उसको डिलीवर करते हैं। और अभी अभी ये तो लोग अभी सोच रहे हैं, मजीद साहब पिछले 10 साल से उसको मौके के ऊपर डिलीवर कर रहे हैं। मजीद साहब की जितनी सोसाइटीज देखेंगे, हर जगह के आपको ग्रीनरी, और वहां पर आपको दरख्त लगे हुए, रोड्स के साथ, प्लॉटों के साथ, कॉर्नर के ऊपर, हर कनाल के साथ एक ना एक दरख्त लगा हुआ नजर आएगा। तो हर किस्म की जो प्रोपेगेंडा था, झूठा प्रोपेगेंडा, जो स्कैम के वाले से चीजें थी, वो सारी मिलिया मेट हो गई हैं। उन सारी चीजों को जो है इस सारी न्यूज ने एक्सपोज कर दिया है कि चौधरी मजीद साहब एक क्रेडिबल इंसान है, वो अपने मिशन के साथ, विजन के साथ डेवलपमेंट कर रहे हैं। आपको 100% फैसल टाउन फेज 2 की डिलीवरी नजर आएगी। और एक मजे की बात, इस सारी न्यूज से आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि फैसल टाउन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। आगे एनओसी के हवाले से जितनी हर्डल्स थी, क्योंकि ये जो DGRDA थी यही हर्डल्स क्रिएट कर रही थी, एनओसी के हवाले से भी, और चीजों को मैनिपुलेट करके किसी एजेंडा के ऊपर काम कर रही थी। आज की डेट में फैसल टाउन को एक ग्रीन सिग्नल मिला है, और आगे के रास्ते जो है वो इसके लिए हमवार हो गए हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपने राब्ता करना है। फैसल टाउन के फेज 2 के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने प्लॉट खरीदना है, आज की डेट में प्राइसेस बड़ी मुनासिब हैं, मॉडल ब्लॉक के अंदर भी मुनासिब है, ओवरसीज ब्लॉक में भी और दूसरे ब्लॉक्स में भी। आज अगर ये प्लॉट आप खरीदेंगे, एक अच्छी प्राइस पे खरीदेंगे, तो ये मिट्टी आपके लिए फ्यूचर का सोना बनेगी। जिन लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल्स किए कि हमने पिछले B17 वाले प्रोजेक्ट में मिस किया, फैसल हिल्स में मिस किया, आज आपको मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आज आपने मिस किया तो आपकी आने वाली नस्लें आपसे जरूर सवाल पूछेगी कि उस वक्त आपके पास पैसे भी थे, आपके पास ऑप्शन भी थी, प्राइसेस भी बड़ी मुनासिब थी। यही 5 मरले का प्लॉट जब 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का होगा, उस टाइम आपसे सवाल पूछेगी आपकी औलाद, आपकी जनरेशन, कि आपने उस टाइम पे राइट डिसीजन क्यों नहीं लिया। तो इसलिए आज राइट डिसीजन लें, आज इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट को मेक श्योर करें। थैंक यू सो मच।